सीटेट दिसंबर 2024 की एग्ज़ामिनेशन की, जो कि एग्ज़ाम का फाइनल डेट आ चुका है, वो 15 दिसंबर है। ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का तारीख जो है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक है। इसमें काम की बात जो है, सीधे काम की बात पाते हैं। पेपर वन ऐसे स्टूडेंट के लिए जो 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, उनका एग्ज़ाम 2:30 से लेकर 5 बजे के बीच में होगा। पेपर 2 6 to 8 के लिए, मतलब पेपर 2 जो है पहले होगा मॉर्निंग में 9:30 से 12:30 के बीच में। एग्ज़ामिनेशन का दिन है 15 दिसंबर को। इसमें अब आते हैं कि इसमें आपका सिंपल सा है कि सीटेट का वेबसाइट खोलिए, वहाँ पर मेलिंग एड्रेस डालिए। ऑफलाइन वेबसाइट खोलते ही अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ जाते ही फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद आपका स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कीजिए, और उसके बाद जो है भरने के बाद उसका रिकॉर्ड सेव कर लीजिए। फ़ोटो जो है 10 से 100 किलोमीटर के बाइस में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है 3 से 30 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। जनरल वालों के लिए जो है फॉर्म का दाम है पेपर 1 के लिए 1000 रुपये, अगर दोनों पेपर देंगे तो 1200। वही SC ST डिफरेंट एबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपये है एक पेपर के लिए, अगर दोनों देना चाहते हैं तो 600 रुपये है। अब आते हैं इसमें सीटेट की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आइए और डीपली देखते हैं। एक्चुअली सीटेट जो है वैलिड है। अगर स्टेट जो है राज्य जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाता तो सीटेट को वैलिड कंसीडर कर सकता है। इसमें जैसे मैंने टाइमिंग बताया, 2 घंटे 30 मिनट के दोनों पेपर होंगे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। सबसे पहले पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम 14 दिसंबर पहले भी हो सकते हैं, अगर कैंडिडेट्स की जनसंख्या या पॉपुलेशन बढ़ती है। इसमें अब देखेंगे कि इसमें जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है पढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तक अलाउ है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति तक में अलाउ है। 5% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है छूट मिलेगा SC ST OBC और डिफरेंट एबल्ड के लिए, दिव्यांग के लिए। इसमें आप देखते हैं कि पेपर 1 जो है क्लास 1 to 5 के लिए, पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए है। पेपर 1 में जो है 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी का कंपलसरी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का, इन्वायरमेंटल स्टडी से 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 कंपलसरी है और लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी है, टोटल मिला के 150 मार्क्स का। और वही देखेंगे इसमें 2 भाषा को सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में एक इंग्लिश एक हिंदी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन जो होंगे 1 to 5 NCERT से होंगे, यहाँ साफ मेंशन है NCERTs। अब आते हैं, अब ये आते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, वही 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स और साइंस 60 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स साइंस। आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होगा उसी सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी जो आर्ट्स वाले हैं अपना सोशल स्टडी सोशल साइंस लेंगे, उनके लिए भी 60 मार्क्स का। बाकी लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स के पेपर होंगे। ये जो है 6 to 8 में मतलब 11 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है पढ़ा सकते हैं, और वही प्राइमरी में 6 से 11 साल के लिए। इसका भी सिलेबस देखेंगे तो आप सिंपल सा लैंग्वेज कोर्स लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद 6 to 8 तक का NCERT से आएगा, और मैथमेटिक्स साइंस दोनों में 30 मार्क्स मतलब 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। NCERT का होगा, और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का डिफ़िकल्टी लेवल मतलब भारी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और मेन क्वेश्चन पेपर वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और एक पर्सन को वो स्कोर 60 और मोर इन टेट एग्जाम विल कंसिडर 60% से अधिक लाना है आपको। उसके बाद जो है एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा सीटेट जो है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, नवोदय विद्यालय स्कूल, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल में, और यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं सारे स्कूल में। अगर स्टेट गवर्नमेंट टेट कंडक्ट नहीं करवाता है तो आप सीटेट के बेसिस पे भी भर्ती कर सकते हैं। आपका जो सीटेट जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। आप अगर क्वालिफाई किए हैं, नहीं भी क्वालिफाई किए तो जितने मन उतने बार आप सीटेट दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब 4 सेंटर आपको सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम देने के लिए, उसके अनुसार सबको एलोकेट किया जाएगा सेंटर। वही दाम है आपका पेपर का। सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है ये। OMR शीट कैसे कैसे भरना है, ये आपका सिलेबस है बेसिकली। क्लास 1 to 5 के लिए 30 क्वेश्चन जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी से आएंगे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन है, उसका ये सिलेबस है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का भी सिलेबस है, और लैंग्वेज का पेपर है ये दोनों। उसके बाद सीटेट दिसंबर आते हैं पेपर 2 में, क्लास 6 to 8 के लिए एलिमेंट्री स्टेज के लिए। सेम 30 क्वेश्चन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी से आएंगे। बाकी पर 60 क्वेश्चन जो आएंगे वो मैथमेटिक्स साइंस से आएंगे। यहाँ पे देखिए आप, मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, पीरियोडिकल इशू 10 क्वेश्चन वहाँ से है, फिर साइंस से आपका क्वेश्चन है।
उसके बाद से आपका आर्ट्स वालों के लिए है हिस्ट्री का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस है बेसिकली। ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का पेपर है, 30 मार्क्स का रहेगा। आपको वो जो है 15 मिनट्स पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सील किया हुआ, ताकि आप क्वेश्चन मिला सके। ब्लू और ब्लैक बॉल पेंट का इस्तेमाल करें, बॉल पॉइंट पेन का ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। जो काम की चीज़ें हैं वो भरना है। वो MR सीट जब भरेंगे तो आपका प्रॉपर इस टाइप से गोला होना चाहिए, बाकी इस टाइप का किसी टाइप का हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अब बिहार में देखते हैं तो बिहार में ये सब सेंटर हैं जो आपके नज़दीक है। आप पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भोजपुर जो आपके नज़दीक सेंटर, आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आते हैं तो सेम वही है, पेपर का फीस मेंशन है, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में ये मेंशन है, अगर आप नहीं पढ़ना तो इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पे। तो एक्चुअली मैंने सब आपको बता चुका हूँ, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम सभी कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया, ये सब बेसिक जो आपको भरना है। अगर आपको भरने नहीं आ कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फॉर्म को भर दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन एलिजिबल है सीटेट पेपर देने के लिए। तो ऐसे बंदे जो कि इफ़ क्वालिफाइड सिलेक्टेड पास, अगर वो पास्ड हो चुके हैं, उनका BEd DLED कंप्लीट हो चुका है, तो वो पास सिलेक्ट करें। ऐसे छात्र जो कि अपीयर हो रहे हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो वो भर सकते हैं। अब आते हैं 1 to 5 का पेपर जो है, 1 to 5 पेपर 1 होगा, और 6 to 8 के लिए पेपर 2 दोनों। ऐसे टीचर जो बनना चाहते हैं, जो पेपर 1 देना चाहते हैं, वो क्लास 1 to 5 के लिए है, और जो पेपर 2 देंगे वो 6 to 8 के लिए। अगर दोनों पेपर देना है तो आपको 1200 रुपीज़ प्लस GST पे करना पड़ेगा। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका परसेंटेज 55.32% है तो आप उसको राउंड ऑफ में लिखेंगे, एग्जैक्टली 55% लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे अगर आपका कॉलेज का नाम मेंशन नहीं है, आप जिस BEd या DLED कॉलेज से आपने पढ़ा है वहाँ नाम मेंशन नहीं है आपके कॉलेज का, तो वहाँ आप अदर्स ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन फाइनल एग्जाम, ऐसे छात्र जो कि फाइनल एग्जाम में प्रेजेंट हो रहे हैं, में मेंशन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर्स का, पिछले साल का जो आपका आया है परसेंटेज वो मेंशन कीजिए, और वरना लास्ट सेमेस्टर में जो आपका मार्क्स आया वो मेंशन कर सकते हैं। मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पे आते हैं, आपका मोबाइल नंबर जो है, जो नंबर चालू है वही इस्तेमाल होना चाहिए, ईमेल आईडी भी वही होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि कैंडिडेट्स लूज हीज रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर गुम हो जाता है तो उसका कोई मतलब कंसिक्वेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सीटेट CBSE, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।